वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में आज का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 26 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्लियर होगा, इस पार्ट 26 में जाने के लिए हमने पिछली कुछ क्लासेस भी क्या की, डिस्कस की, और अभी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट करंट की बात हो रही। पूरी की पूरी चर्चा किसके लिए है? करंट अफेयर्स के लिए। और ये क्वेश्चन और आंसर सीरीज का हमारा पार्ट कौन सा बना? पार्ट नंबर 26। इसमें क्या क्या कवर है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर, करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक, साथ में आपको वन ऑन वन प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइडेड है। मतलब इनिशियल लेवल से लेके फाइनल लेवल तक की आपको पूरा गाइडेंस क्या होगी इसमें दी जाएंगी। जहां भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम का भी रेजोल्यूशन होगा। आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 8448178267, ये इसका नंबर है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी नंबर की मदद से आपका क्या है, पूरी तरह से वन ऑन वन मेंटर से प्रोग्राम चलेगा। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप पूरा का पूरा इसमें बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज के प्रथम क्वेश्चन की ओर। So, Solveig started for the first question that have the kick to start question. During the process of osmosis, the solvent travels from. ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान विलायक खाली स्थान से यात्रा करता है। इट इज अ फेमस क्वेश्चन ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है। concentrated solution to dilute solution, dilute solution to the concentrated solution, solvent does not travel in osmosis, none of the above. osmosis आपको पता होगा एक प्रकार की प्रोसेस होती है, उसी के बिहाफ पर ये चीजें बनती हैं। तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के दौरान विलायक खाली स्थान से यात्रा करता है, सांद्रित घोल से पतला घोल, पतले घोल से सांद्रित घोल, विलायक परासरण में प्रवाहित नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की जरूरत पड़ती है। विलायक और विलेय आपने सुना होगा। तो जो आसानी से घुलता है और जिसमें घुलता है, उस प्रकार की पूरी चीजें इस पे बनती हैं। तो राइट आंसर इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विलायक के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक संकेंद्रित घोल से कम संकेंद्रित घोल से गुजरते हैं। दैट इज गोज फॉर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा आप क्या करिए, पतला करके घोल को आगे बढ़ाइए, तो उसे जाना जाता है इस बिहाफ पर। उम्मीद है आपको यह 100% क्लियर हुआ। केमिस्ट्री आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है। सबसे बड़ी बात बता दें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो जितने भी ऑस्मोसिस प्रक्रिया में होती हैं, दैट इज गोज फॉर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन to dilute solution. It is a simple process where it is gone. So we have discussed the next question. ये हमारा पिछली क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर 25 जो प्रीवियस सीरीज थी 25, उसके क्वेश्चन हमने कमेंट सेक्शन के लिए आपको बोली थी, और वही है चचनामा इज द ओल्डेस्ट क्रॉनिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। चचनामा पुस्तक है किस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास है? कश्मीर, गंधार, सिंध, पंजाब। सबने, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, कुछ ने किया ही नहीं और कुछ लोग देखते भी नहीं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी। रीजन था हमारा सिंध। कौन सा रीजन बना बेटा? सिंध रीजन। सिंध वर्तमान में जो पूरा का पूरा पंजाब प्रांत, उसके बिहाफ पर ये पूरे के पूरे क्या बने हैं, सिनेरियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके एग्जामिनेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बनता है। अगले के लिए बढ़ते हैं और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, चचनामा किस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास था? द रीजन इज द सिंध, गंधार। यहां से आपका गजनी डायनेस्टी चला था। आपको याद होगा एक साम्राज्य था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो था, ये पर्टिकुलर जितने भी हमारी महाजनपदें थी, उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे ब्रेवियस, सबसे बड़ा और सबसे महान, जो सबसे बड़ा और सबसे महान वंश बना, वो पर्टिकुलर इसके बिहाफ पर बना था। क्लियर रहेगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन, आंसर सुन लीजिए। सिंध, चचनामा सिंध की अरब विजय का सबसे पुराना इतिहास है। इसका फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन हामिद बिन अबू बकर ने किया। कूफी नामक एक अरब ने 1216 में पुराने अरबी पाठ से किया था, जिसके बारे में माना जाता है यह एक थकापी परिवार मुख्तार अल थकापी के रिश्तेदार द्वारा लिखा गया है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बनता है, इसलिए आपको याद रखना है ये पूरा का पूरा सिनेरियो उसी के बिहाफ के लिए क्या है, जरूरी है। तो द राइट आंसर इज द सिंध। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो बुक से क्वेश्चन आते हैं उसमें चचनामा है, तो आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज सीरीज। आज के 20 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू हो रही है। फुल कंसंट्रेशन आप बना लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा क्या है, जरूरी है। अभी तक हमने देख लिया है कि चचनामा क्या है, कैसे चलती है, कौन कौन सी चीजें इसके बिहाफ पर क्या थी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से करंट प्लस स्टैटिक दोनों के बारे में हम आपसे पूरी डिटेल में चर्चा होगी, और काफी कुछ क्वेश्चंस भी इसकी मदद से आपको क्या होंगे, बताए जाएंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि कौन सा सिनेरियो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पिछली बार हमने एआई सिटीज के बारे में भी आपको बताया था कि क्या है, कैसे हैं, कौन कौन सी चीजें इस पे बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज वी हैव डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पहला क्वेश्चन आंसर सबका आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा? हॉर्नबिल, छापर मेला, बोनालू, बाली तृतीया। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा? दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, चापर मेला फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल और बाली तृतीया। तो आपको याद होगा उड़ीसा, उड़ीसा एक ट्राइबल स्टेट के नाम से भी जाना गया, और वहां पर मनाया जाता है कौन सा बेटा? बाली तृतीया। कौन सा त्योहार है? बिल्कुल याद रखेगा, वी हैव सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल दैट नेम इज द बाली तृतीया। वहां क्या मनाते हैं? बाली तृतीया मनाया जाता है। तो पूछेगा हॉर्न बिल कहां मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हॉर्न बिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन नागालैंड। कहां मनाया जाता है बेटा? नागालैंड। छापर मेला दैट इज ऑल्सो बिलोटेड बोनालू इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। ये कहां से संबंधित है बेटा? तेलंगाना से संबंधित। और बाली तृतीया कहां से है? उड़ीसा से। बाली तृतीया कहां से? उड़ीसा। तो आपका क्वेश्चन भी यही था, क्वेश्चन भी आपका यही था कि पर्टिकुलर क्या सिनेरियो इस पे बना, कौन कौन सी चीजें इस पे बनी हैं। तो बिल्कुल याद रखेगा, छापर मेला कहां लगता है? एक ये छापर मेला पंजाब राज्य में आयोजित होता है, लुधियाना शहर में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, द छापर मेला एसोसिएटेड विथ पंजाब, इट इज बिलोंगिंग टू पंजाब। छापर मेला कहां रखता है बेटा? पंजाब में। और शहर कौन सा है? लुधियाना। कौन सा शहर है बेटा? लुधियाना। तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपके हमने करा दिए हैं। हॉर्नबिल कहां का है? नागालैंड का। छापर मेला कहां? पंजाब का। बोनालू तेलंगाना। और हमारा आंसर था ये। अब आपको याद रखना है उड़ीसा की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? उसका नाम है भुवनेश्वर। बिल्कुल याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल तो याद रखिएगा द कैपिटल नेम इज द भुवनेश्वर। हु इज द करेंटली सीएम? सीएम का नाम है कौन से? बीजू पटनायक नहीं बेटा, नवीन पटनायक। बिल्कुल याद रखिएगा, द फेमस नेम इज द नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। एंड भुवनेश्वर हो गया, नवीन पटनायक हो गया, एंड द थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर, गवर्नर नेम इज द रघुवर दास। द गवर्नर नेम इज द रघुवर दास। गवर्नर कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे, रघुवर दास। और ये फेस्टिवल कहां मनाया जाता है आपका? बाली तृतीया उड़ीसा में मनाया जाता है। क्लियर रहेगा। बोनालू कहां का फेस्टिवल है? तेलंगाना। बाली तृतीया में क्या होता है? इस दिन महिलाएं, बाली तृतीया के बारे में अगर कहा जाए तो यहां पर होता क्या है, इस दिन जितनी भी पर्टिकुलर महिलाएं हैं, अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, एक सेकंड, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बाली तृतीया। आपको पता है बाली तृतीया इज सेलिब्रेटेड ऑन उड़ीसा। ये कहां मनाया जाता है बेटा? उड़ीसा में मनाया जाता है। जब ये उड़ीसा में मनाया गया तो होता क्या है, इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रहती हैं। विवाहित महिलाएं, द मैरिड वुमेन इज
occasion from the fast. मैरिड वुमेन या विवाहित महिलाएं इस दिन क्या हैं, व्रत रहती हैं। बाली तृतीया कौन से मंथ में मनाया जाता है? इट इज अगस्त एंड सितंबर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त एंड सितंबर। ये अगस्त और कब मनाया जाता है बेटा? सितंबर में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त एंड सितंबर। और इसमें क्या होता है? गॉड शिवा एंड गॉडेस पार्वती सेलिब्रेट। गॉडेस पार्वती मतलब भगवान शिव व देवी पार्वती की पूजा होती है। किसकी किसकी पूजा होती है? भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा होती है। इसलिए आपको याद रहेगा बाली तृतीया। बोनालू कहां का था? बिल्कुल याद रखिएगा, बोनालू इज द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन तेलंगाना। बोनालू कहां का? तेलंगाना। छापर मेला कहां का? पंजाब का और नागालैंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको 100% याद होगा। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ दैट? गवर्नर का नाम था रघुवर दास। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगले क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? बिल्कुल क्लियर करिएगा। भारत को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स? सेस्मिक जोन 4, 2, 6, 5। आपको हम बता दें कि भारत को मेनली कितने 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने भौगोलिक क्षेत्र बेटा? 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो टोटल कितने हैं? 4। अब आपसे पूछेगा कि भारत में जो भूकंप है इसकी तीव्रता किससे मापते हैं? मेजर ऑफ इंटेंसिटी। मेजरिंग ऑफ इंटेंसिटी या इसकी पर्टिकुलर क्या है बेटा? तीव्रता। इसकी जो तीव्रता मापी जाती है भूकंप की, वो किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। और इसके लिए जो यंत्र होता है उसे जानते हैं सिस्मोग्राफ। इसे जानते हैं किस नाम से? सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? सिस्मोग्राफ के नाम से जाना गया। तो भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया? इसे मेनली जो है 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर होंगे। 2 के दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन। अगला, दोनों क्वेश्चन क्लियर रहेंगे 100% आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बिल्कुल करंट के क्वेश्चन थे। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद भारत का पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम था? आफ्टर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, the name of India's first wildlife conservation project was गिरी, बाघ, गैंडा, हंगुल। तो भारत में वन्य जीव जब 1972 में आया तो उसके बाद सबसे पहले क्या आया था बेटा? बाघ संरक्षण। बाघ संरक्षण या टाइगर प्रोजेक्ट 1973 अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाश सांकल्य। किसके उम्मीद पे आया था? कैलाश सांकल्य के बिहाफ। क्या नाम था व्यक्ति का? व्यक्ति का नाम था कैलाश सांकल्य। इसके बिहाफ पर यह हुआ था। तो भारत की पहली वन्य जीव संरक्षण अधिनियम परियोजना किसके लिए आई बेटा? टाइगर के लिए। अब आपको पता है नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पर्टिकुलर अब नाम बदल दिया गया। ये कब था? 19। इसका नेम बदल के क्या किया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। और इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क बना 1936 में। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क बना, इसे जाना गया किस नाम से? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये प्रोजेक्ट किसके लिए चालू किया गया था? द प्रोजेक्ट स्टार्टेड फॉर द टाइगर। पहले स्थान पर कौन है? पहले पे मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन बन गया? कर्नाटक। और जो 12 टाइगर लाए मोदी जी ने,
12 टाइगर फ्रॉम अफ्रीका, नामीबिया, वो कहां रखे गए? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। वो कहां रखे गए बेटा? कुनो नेशनल पार्क। बिल्कुल याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी जरूरी था। तो पूरा क्लियर हो गया। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद कौन सा बना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दैट इज फेमस फॉर टाइगर। किसके लिए बना था बेटा? दैट इज फेमस फॉर टाइगर। वो पूरा का पूरा आपके बाघ के लिए बना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्लियर है? आगे की चर्चा जो है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसको जल्दी से आप क्लियर करिएगा। एक मिनट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता। आपके लिए क्वेश्चन है, डीपीएसपी के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रस्ताव है? विच आर्टिकल अंडर डीपीएसपी प्रपोजेस फॉर द सेपरेशन ऑफ द ज्यूडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? ज्यूडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बनेगा ये, और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि डीपीएसपी से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? विच इज सेपरेटेड द जुडिशरी बॉडी टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी। आर्टिकल नंबर 51। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसे जाना जाता है राज्य के, किस नाम से जानते हैं इसे? नीति। आपको पता होगा, एक बार में मैं बता देता हूं, पर्टिकुलर हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इसे जानते हैं डीपीएसपी। और डीपीएसपी आया कहां से? ये आया है, पर्टिकुलर स्रोत की बात की जाए, इट इज केम फ्रॉम आयरलैंड। कहां से आया बेटा? आयरलैंड। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक इसकी चर्चा है, आयरलैंड से लिया गया है। अब इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये संबंधित है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज बिलोंगिंग टू इंटरनेशनल पीस, कोई आपसे इधर उधर की एक्टिविटी ना करने पाए। आर्टिकल नंबर 50 ऑप्शन था 48, कृषि व पशुपालन, ये संबंधित है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर 48 के बाद 49 क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण।
कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मतलब लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, बनाया गया मुमताज की याद में, हम वहां नया ताजमहल बना के आते हैं। आर वर्सेस एक्स, एक्स वर्सेस वाई, ये जो कहानी है आपकी इससे। और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कौन करता है? 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी बॉडी। तो तीनों चीजें हमने देख ली। अलग कौन करता है बेटा? अलग करने का काम है आर्टिकल नंबर 50। अलग कौन करता है बेटा? बिल्कुल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 50। 51 क्या करता था? 51 क्या करता था? इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। 50 सेपरेट करा। 49 क्या करता है? बहुत याद रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और 48 क्या करता है? सबको पता है, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित। लिया कहां से गया? आयरलैंड से। बिल्कुल क्लियर रखिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। विच सूफी संत कॉल्ड महबूब ए इलाही? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निजाम औलिया। ये तो सबको पता होगा। लव गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को इस नाम से जाना गया। किसको जाना गया बेटा? शेख निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल याद रखिएगा, लव गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया। बख्तियार काकी कौन था? ये गोरी का सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी का कहानी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अलग कहानी है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? आपको भी पता होगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या कराया? कुतुब मीनार प्रारंभ, स्टार्टेड द कुतुब मीनार, प्रारंभ किया। अगला, निम्नलिखित में से किस रॉक कट गुफा में 11 सिरों वाली बोधिसत्व छवि चित्रित है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव 11 हेडेड बुद्धिस्ट इमेज इज डेपिटेटेड? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। आप याद रखिएगा, अजंता और एलोरा ये दोनों कहां है? महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र, कन्हेरी भी महाराष्ट्र, और ये कार्ले की अलग सिनेरियो। तो कन्हेरी गुफा ऐसी है जो बुद्धिज्म के 11 के लिए काट के बनाई गई कन्हेरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं रहेंगी बेटा? कन्हेरी के, बिल्कुल याद रखिएगा। बुद्ध के 30 से अधूरे चित्र इसमें बने हैं। क्या बने हैं बेटा? बुद्ध के 30 से ज्यादा अधूरे चित्र बनाए गए हैं। काली बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं। कन्हेरी की गुफाएं बनी किससे हैं? काली बेसाल्ट चट्टानों से। काली बेसाल्ट चट्टानों से 30 से अधिक चित्र हैं। 30 से अधिक चित्र इनके बनाए गए। अब जब 30 से अधिक चित्र थे तो उसके बिहाफ पर ये चीजें बनी, दैट इज नोन एज ए कन्हेरी फोर्ट। अगला क्वेश्चन, एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की? ए पोर्तुगीज स्कॉलर वास्को डिगामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1600, 1498, 1731, 1444। जो 1600, 1498, 1731, 1444। तो आप याद रखिएगा, इन द ईयर ऑफ 1498, 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा भारत आया। इस समय पे पर्टिकुलर कहां आया? ये कालीकट नामक बंदरगाह पर। पोर्ट का नाम पूछा जाए, दैट इज नेम एज कालीकट पोर्ट। ये उतरा कहां था? कालीकट पोर्ट या कालीकट बंदरगाह पर उतरा। इसके बिहाफ पर ये चीजें बनी थी। तो एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, और ये कब आया? 1498। उम्मीद है आपको याद रहेगा, 100% एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन। जोमरिन उस समय पे इसका कौन सा था? पर्टिकुलर जोमरिन इसका कौन था? वहां पर संस्थापक था, या केलिकट का राजा था जोमरिन। क्लियर रहेगा? आगे की बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
काफी इंपॉर्टेंट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय कहां है? काठमांडू, नई दिल्ली, वियना, जेनेवा। काठमांडू, न्यू दिल्ली, वियना, जेवाना। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, सार्क जो है दक्षिण एशियाओं का क्या है? समूह है। टोटल कंट्री की बात की जाए तो 8 देश, कितने हैं बेटा? 8 देश। फुल फॉर्म MBBS। ट्रिक है बेटा पेन, ट्रिक क्या है? MBBS पेन, बिल्कुल याद रखेंगे, MBBS PAIN। 8 देश हैं, 8। मुख्यालय कहां है इसका? काठमांडू। मुख्यालय कहां है? काठमांडू, नेपाल में। लेकिन 8 देश कौन से? MBBS पेन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 के, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 8 दिसंबर 1985। कहां हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इतना क्लियर है? 8 देश कौन कौन? M मतलब क्या है बेटा? मालदीव, बिल्कुल याद रखेंगे। M मतलब मालदीव। B मतलब भारत मत कह दीजिएगा, B मतलब बांग्लादेश, B मतलब बांग्लादेश। अगला B क्या है? अगला B मतलब भूटान। S मतलब श्रीलंका। P मतलब दैट इज पाकिस्तान। A मतलब अफगानिस्तान। I मतलब इंडिया। और N मतलब नेपाल। तो टोटल इतने देश हैं, कितने? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। इसका मुख्यालय पूछा गया काठमांडू। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रहेगा। क्लियर है ये पूरा कॉन्सेप्ट? ओके, एग्जैक्ट मेथड में आगे बढ़ते हैं। और अगला, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब हमने बात की कौन से नंबर के? 9th नंबर के क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन हमारा क्या है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राजेंद्र प्रथम, सेकंड इज द महेंद्र वर्मन, थर्ड वन इज द मिहिर भोज एंड फोर्थ वन इज द कृष्णा प्रथम। तो आप सबको याद रहा होगा कि पर्टिकुलर एलोरा का निर्माण जो है वो कृष्णा प्रथम ने, किसने करवाया है? कृष्णा प्रथम ने एलोरा का निर्माण कराया। और ये कौन से वंश का राजा था? इट इज अ राष्ट्रकूट। ये किसका बना? राष्ट्रकूट वंश का राजा बना। किसका राजा बना? ये राष्ट्रकूट वंश का राजा बना है। क्लियर रहेगा? राष्ट्रकूट। ये आपके लिए क्लियर हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कृष्णा प्रथम इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन सा? दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन सा था? दंतदुर्ग था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। एलोरा मंदिर स्थित कहां है? महाराष्ट्र में। एलोरा मंदिर कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। आज के अगले क्वेश्चन में चले, 10th। निम्नलिखित में कौन सी नदी जोड़ो कैस्पियन सागर में गिरती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी? कैस्पियन सागर में कौन सी गिरती है? टेम्सा मेकोंग, वोल्गा जैम्पोंजी, वोल्गा यूरॉल, जैम्पोंजी और टेम्स। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो इलाका है उसे कहा जाता है यूरेशिया के नाम से। और राइट आंसर इसका बनेगा वोल्गा एंड यूरॉल। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। वोल्गा और यूराल। यूराल ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग किया, इसलिए यूरेशिया के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनजातीय जनसंख्या की सर्वाधिक संख्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ संथाला, भील, मुंडा, नागा। सबसे ज्यादा भारत में जो ट्राइब है बेटा वो है भील, लेकिन बाकी ट्राइब भी याद रखिए, संथाला फॉर द झारखंड, भील मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पैन इंडिया। मुंडा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां था? रांची में सर। तो मतलब ये भी कहां है? झारखंड। नागा अपने नाम से स्पष्ट है, नागालैंड से। नागा कहां से है बेटा? नागालैंड। और आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब, और याद रखिएगा यूपी की सबसे बड़ी ट्राइब है, दैट इज नोन
थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी बन गई? थारू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वर नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? डाकघर, माली, जादुई बीज, गोरा। द पोस्ट ऑफिस, ग्रैंड मैजिक सीड एंड द गोरा। आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में दिया गया हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया? इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। द बुक नेम इज द गीतांजलि। तो कौन सी पुस्तक इस पे नहीं है? डाकघर इज ऑल्सो, माली इज ऑल्सो, गोरा इज ऑल्सो, जादुई बीज या मैजिक सीड वो पुस्तक नहीं थी। द फेमस बुक दैट इज नॉट रिटन बाय द महात्मा और गुरुदेव, दैट नेम इज द रविंद्रनाथ टैगोर, दैट बुक नेम इज द मैजिक सीड। बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किसका एक घटक है? आपको पता होगा उत्तर भारत में बहुत सारी लोकल पवनें चलती हैं, जो लोकल पवनों को लू के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जो चलती हैं उसे जानते हैं नॉर्वेस्टर के नाम से। उसी प्रकार जेट स्ट्रीम में जो चलती हैं दैट इज नोन वेस्टर्न फो, पश्चिमी प्रवाह। कैसे सर? देखिए बेटा, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महासागर। तो इनके बीच में ये जो सिनेरियो चला है दैट इज नोन जेट स्ट्रीम के नाम से। नॉर्वेस्टर कहां चलती है बेटा? नॉर्थ ईस्ट में। पूरे के पूरे नॉर्थ में कौन सी पवन चलती है बेटा? दैट इज नोन एज लू। पूरे के पूरे नॉर्थ में लू। असम के लोग चिल्लाते हैं तो इसे कहते हैं बोडो चिल्ला। जहां आम पकती है उसे जाना जाता है मैंगो सोवर्स या आम्रवर्षा के नाम से। ये पवनों से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बनता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, बसलत झा ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, पुल, पोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज बसलत झा ट्रॉफी एसोसिएटेड? बैडमिंटन, क्रिकेट, ब्रिज, पोलो। आपको पता होगा पोलो खेलते समय एक दिल्ली सल्तनत का एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु होती है, तो वहां से वो काफी फेमस हुआ। तो बसलत ट्रॉफी किससे है? पुल। पुल मतलब ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल वाला ब्रिज नहीं बेटा, ये कार्ड वाला ब्रिज है। जो कार्ड आप लोग खेलते हैं उसके लिए क्वेश्चन बनता है। तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बसलत झा। देवधर ट्रॉफी, अगर आपसे पूछा जाए देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है तो देवधर ट्रॉफी किससे बेटा? क्रिकेट। डूरंड कप, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। आगा खां, अजलान शाह, ये सब आपके फेमस ट्रॉफीज हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, द फर्स्ट लोकपाल विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, कब आया? 1971, 1967, 1968, 1972। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इन द ईयर ऑफ दैट इज प्रेजेंटेड दैट द नेम ऑफ द 1968। कब आया? 1968 में आया। लेकिन जब आया अन्ना हजारे और प्रथम लोकपाल जो बने थे पीसी घोष, या इसे जानते हैं पिनाकी चंद घोष। किस नाम से जानते हैं बेटा? पिनाकी चंद घोष के नाम से। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको पता होगा बोरी दैट इज एसोसिएटेड विथ होशंगाबाद, दैट इज इन मध्य प्रदेश। बोथ आर द एसोसिएटेड विथ अदर स्टेट। द मोस्ट फेमस दैट इज नेम इज द चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है बेटा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The concept of judicial review in Constitution of India has been taken from the Constitution of which country? Australia, United States of America, New Zealand, United Kingdom। एक तो एलिमिनेट कर दीजिए, न्यूजीलैंड से कुछ लिया ही नहीं गया है सर। अब बचे तीन ऑप्शन।
आपको पता है कि ये पूरी कहानी ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका, और क्या लिया गया? प्रस्तावना सर, और फंडामेंटल राइट सर, और सिटीजनशिप सर। ये पूरे का पूरा प्रावधान यहां से लिया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है कि जुडिशियल रिव्यू आपातकाल कहां से था? जर्मनी से। आपातकाल कहां से? जर्मनी से। ये पूरे क्वेश्चंस आपके बने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है? Which of the following part of Indian reviews received the first monsoon in summer? आपको पता होगा गर्मी के काल के मानसून की बात कर रहा, तो ये आपका अरेबियन सी, ये इंडियन ओशियन, और ये बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी है बेटा, और भारत में सबसे पहला जो मानसून उठता है वो अरब सागर से उठता है, और यहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं पर्टिकुलर पश्चिमी घाट। कहां से उठ रहा बेटा? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से। और रिटर्निंग मानसून जो होता है, जो लौटता हुआ मानसून है, उसकी अलग कहानी है। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से चढ़ता है, यहां से चढ़ के इधर से लौटेगा, और रिटर्निंग मानसून सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु में कराता है। नॉर्थ और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, मतलब दक्षिण और पश्चिम, साउथ वेस्ट मानसून सबसे ज्यादा केरला में बारिश कराता है। और रीजन कौन सा बन गया बेटा? वेस्टर्न घाट। 19th क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसार समर्थन को रद्द कर दिया? बेलारूस, बेलारूस, किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसार समर्थन को रद्द? Which country has revoked its ratification of nuclear test ban treaty? Belarus, North Korea, Iran, and the fourth option is the Russia. चौथा कौन सा बना? रूस। तो आपको भी पता है परमाणु प्रतिबंध किसने रद्द किया है? दैट इज रशिया। किसने रद्द किया बेटा? रूस ने। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। पाल राजवंश का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। हु इज कॉल्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। आपको भी पता है सेकंड फाउंडर किसे कहा जाता है बेटा? ये आपको कमेंट सेक्शन के लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, लेकिन आपको संस्थापक कौन था? गोपाल। जो इंपॉर्टेंट दूसरा बनेगा वो महिपाल था, लेकिन धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसका की थी? विक्रमशिला। और आज के कमेंट सेक्शन के लिए आपका क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन के लिए, अर्जिनक भूकंप किस देश में आया? यूएसए, टर्की, जापान, फिलीपींस। आपको ऑप्शन कमेंट सेक्शन पे दे देने हैं राइट आंसर के लिए। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।